और लगाने के लिए और जगह थी नहीं, क्योंकि जहाँ पे आप बैठे हैं ये फॉरेस्ट लैंड है। ये कैसे डेवलप की है वो आप लोग सब जानते हैं, वो करना पड़ता है, धीरे धीरे डेवलप की है। पीछे भी फॉरेस्ट लैंड है, कुछ लोगों ने इंक्रोचमेंट की थी, वो हमने छुड़वाई जब ये बनाया। तो फिर डीसी साहब यहाँ आए, उन्होंने बोला प्रधान जी आप शुरू करो, कोई दिक्कत नहीं है। और जब डिपार्टमेंट के लोग बैठे हैं यहाँ पे, कोई सरकारी कर्मचारी नहीं, सचिवों से अलावा बीडीओ साहब वगैरह कोई बैठे हैं कोई नहीं है ना, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, पंगा न पड़ जाएगा। जब इन लोगों को अपना काम पड़ा होता है ना जी, तो ये आपसे कोई एनओसी नहीं, कोई कुछ नहीं बोलेंगे, बस आप भेजो जी, मेरे को कागज दो, क्या लगा दिया कोई नहीं देखेंगे, आप काम करो, पैसा पकड़ो, ग्राउंड पे दिखना चाहिए। जब आप लोगों को फंसती है तो इन्होंने 10-10 कागज आके देखेगा, पर्चा दिए तो देखेंगे, मिसअप हो जाए इनके, बस चले तो पटवारी को बोलेंगे पर्चा सही दिया है कि नहीं, गलत लगा दिया है। एनओसी आस पड़ोस के लोगों की, पर्चे में 10 लोग हैं तो 9 की एनओसी नहीं चाहिए, 10 के 10 की चाहिए, है ना, होती है ना से, तो कई फॉर्मेलिटी करती। लेकिन ये यूनिट उनकी मजबूरी थी लगाना, मैं सच बोल रहा हूँ, मजबूरी उनकी थी। और इनिशिएटिव हमने लिया सर, हमने पंगा ले लिया और यहाँ पे यूनिट हमने जो है एस्टेब्लिश कर दी। 16 लाख रुपए हमें एसबीएम से आया, और हमारी भी इच्छा थी कि कुछ नया करें, और जब कोई नहीं कर रहा है तो उस काम को करने में मजा भी आता है फिर। और 16 लाख में सर हमने 3 लाख का यहाँ पे इसका सेट के लिए आया, 12 लाख की हमने इलेक्ट्रिसिटी ली, और 12 लाख की मशीनरी ली, और 1 लाख इलेक्ट्रिसिटी के लिए था। यूनिट रेडी हो गई। अब 16 लाख रुपए लगा दिया है, और वो काम क्या करना है वो तो हमें किसी को पता नहीं है भाई, मशीनें तो लग गई हैं। बीडीओ साहब बोले प्रधान जी, बोला तो आपकी यूनिट काम कर रही है। मैंने बोला काम करेगी कैसे सर, हमें थोड़ा गाइड तो करो। बोला यहाँ प्लास्टिक जो भी आएगा ना आपकी पंचायत में, वो प्लास्टिक आपने मैनेज करना है और आगे जाके उसको बेचो, कंपनी को दे दो। और प्लास्टिक कहाँ से आएगा सर? बोला गांव से इकट्ठा करो। अब इकट्ठा कौन करेगा? बोला बंदे रखो, बंदे की सैलरी कौन देगा? बोला तो उसके लिए हमारे पास पैसे नहीं है। अब ब्लॉक में पैसा है नहीं, बंदे रखने के लिए मुझे बोल रहा है, और मेरी पंचायत की इनकम महीने की 600 रुपए आ रही है, सिर्फ एक हमारी बिल्डिंग है वो किराए पे दे रखी है, उससे 600 रुपए से मैं कहां से बंदा रखूंगा और कहां से प्लास्टिक इकट्ठा करूंगा सर? और समस्या होगी, और उधर से चिट्ठियां निकलनी शुरू हो गई, वो तो लगा तो दी और मेरे गले की फांस बन गई। बोला प्रधान जी ये यूनिट तो चलानी पड़ेगी, फोटो फाटो चाहिए, प्लास्टिक इकट्ठा करो। प्रधान खुद जाए बेचारा बोरी उठा के सवेरे 4 बजे, और गांव में प्लास्टिक दे दो भाई, प्लास्टिक दे दो, या ऐसे करे, लोगों को मोटिवेट करना शुरू किया सर। और इतनी जल्दी कहाँ, आपको पता है हिंदुस्तान के लोग हैं, यहाँ याद रखेंगे, आगे अगले चौराहे पे भूल जाएंगे, है ना। मैं भी खाऊंगा, प्लेट में से पकोड़े उठा के खाऊंगा, बाद में प्लेट कहाँ फेंक दी, किसको क्या है ना फर्क पड़ रहा है। हमने ना सर, ये स्कूल है हमारा प्राइमरी, और मैं बताना चाहूंगा जब मैं 2018 में था 27 बच्चे थे, आज यहाँ पे 48 बच्चे हो गए सर। इसको भी हमने बढ़ाया, ये चीजों को भी हमने किया सर। ये देवदार के पेड़ मेरे अपने हाथ के लगे हैं, 18 में लगाए हैं, आज 7 साल में कितने बड़े हो गए, ये हमने खुद लगाए थे। मतलब ये जितनी बाउंड्री वाल का कार्य है, ये पेंटिंग पार्टिंग सब मनरेगा से करवाया सर हमने। स्कूल का अंदर एक बैडमिंटन कोर्ट बनाया है, वो मनरेगा से। ये बाथरूम का काम चल रहा है, मनरेगा के अंतर्गत चल रहा है सारा, ये काम किया। फिर हमने क्या किया ना, इन बच्चों को बुलाया, वहां मैं गया और मैंने बच्चों को बोला भी बच्चों आपने अपने घर से प्लास्टिक इकट्ठा करना है। आप लेज खाते हो, कुरकुरे खा रहे हैं, टॉफी खा रहे हैं, है ना, आप बिस्किट खा रहे हो, तो उसका जो भी प्लास्टिक होता है आप अपने घर में इकट्ठा करना है, और महीने बाद मुझे आपने वो थैला भर के प्लास्टिक का लेके आना है। जिसका प्लास्टिक सबसे ज्यादा होगा, वो प्लास्टिक, जिसका सबसे ज्यादा प्लास्टिक, उसको हम ना इनाम देंगे। और सर बच्चों ने ना वो फिर काम करना शुरू किया, और महीने बाद हमने फिर बोला यहाँ बच्चों को कि आप जितना भी आपका प्लास्टिक इकट्ठा हो गया आप यहाँ ले आओ। और सर सभी बच्चों ने थोड़ा 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 थोड़ा, और हमने ना सब बच्चों को चॉकलेट बांट दी। बच्चे बहुत खुशी, और जो जिनका लिफाफा बड़ा था 3-4 लोगों का, उनको हमने मोमेंटो, मतलब 25-30 रुपए के मोमेंटो दिए, और उससे बच्चे बहुत खुश हुए। अब उनको बोला हमने आप अपने घर में भी जाके ये चीजें करो और बाकी लोगों को बताओ। फिर ग्राम सभा में लोगों को बोला, लोग बोलते हैं भाई प्लास्टिक इकट्ठा करना कहाँ है, तो समस्या आ गई।
फिर मैंने सचिव जी के साथ बैठा और हमारे ना कुछ अनस्पेंड मनी रह जाती है ना, 15 वित्त आयोग का कुछ पैसा था वो खर्च नहीं हो रहा था, मतलब कुछ काम ऐसे नहीं खर्च होते, ये पहले वाला था, मतलब पुराना पड़ा हुआ था। और हमने क्या किया कि उसका एक सेल्फ बनाया, मतलब अलग से सेल्फ बनाया और ऑर्डर कर दिया मैंने, और डस्टबिन मंगवा लिए सर, 1000 डस्टबिन का ऑर्डर दे दिया हमने। डस्टबिन आ गए, मंदिर में रख दिए, उधर एक हमारा मंदिर है इंदु नाग मंदिर, वहां पे रखे, फिर उसमें स्टिकर लगाने थे, वो तो खोल के लगाने थे, पैकिंग में तो कम दिख रहा, जब खुले तो वो ना बहुत ढेर दिखने लगा। फिर किसी ने क्या किया कि वो उसकी ना फोटो खींच के ब्लॉक को भेज दी, और सेक्रेटरी साहब को फोन आ गया ऑडिटर जगह, बोला सेक्रेटरी साहब, बोला ये जो मैंने आपको व्हाट्सएप फोटो भेजी, बोले आपकी पंचायत की है? बोला हाँ सर। बोला तो ये है क्या माजरा भी ये? बोला सर ये प्रधान जी बोल रहे हैं हमने अपनी पंचायत को डस्टबिन देने। बोला इलेक्शन आए हैं, दिमाग खराब तो नहीं है? बोला अंदर हो जाएगा, रिकवरी पड़ेगी। बोला प्रधान तो नया नया, बोला तू तो पुराना बंदा है, तू कम से कम सलाह तो दे सकता है प्रधान को। अब सचिव बेचारे अब एम्प्लॉई हैं, उन्होंने बोला भाई सर मुझे नहीं पता, प्रधान है नया बंदा आया पंगे ले रहा है, मेरे को नहीं पता, प्रधान जी से बात कर लेना। तो जी प्रधान को फोन आ गया, थोड़ी देर के बाद मुझे फोन आ गया, मैंने भी नमस्ते की, मैंने हाँ जी बोला सर। बोला जी प्रधान जी ये डस्टबिन के ढेर बोला आपके लगे? मैंने बोला हाँ सर हमने मंगवाए हैं। बोला ये किसको दे रहे हैं आप? मैंने बोला पूरी पंचायत में घर घर देने हमने, जितने हमारे ऑफिस हैं उनको देने हैं, जितनी हमारी दुकानें हैं वहां पे देने हमने। बोला पर्सनली किसी को ना ऐसे बेनिफिट नहीं दे सकते हैं, पैसों का मिस यूज कर रहे हैं। बोला ऐसे ना रिकवरी पड़ेगी, मैं इसलिए आप अपने बंदे हैं तो आपको सलाह दे रहा हूँ। मैंने बोला सर सलाह तो आपकी बहुत अच्छी है, पर भी बोला किसने भी मैं पर्सनली किसी को डस्टबिन नहीं दे सकता हूँ। बोला नहीं ऑडिट नोट लग जाएगा और ऐसे फंस जाएंगे आप, इसलिए बोल रहा हूँ। मैंने बोला भाई कहीं आपके पास कोई नोटिफिकेशन पड़ी है, कोई लिखा हुआ है कहीं पे भाई प्रधान किसी को पर्सनल बेनिफिट नहीं दे सकता है? मैंने बोला भाई साहब मेरे को एक बात का जवाब दो, देश का प्रधानमंत्री किसी को टॉयलेट के लिए पर्सनल पैसे दे सकता है? देश के प्रधानमंत्री किसी को घर बनाने के लिए पर्सनल पैसे दे सकता है? 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए। मुख्यमंत्री आवास योजना के लिए पैसे दे सकता है? किसने बोल दिया प्रधान किसी को पर्सनल बेनिफिट नहीं दे सकता, और वो 200 रुपए का डस्टबिन नहीं दे सकता? मैंने बोला क्या आप रिकवरी डाल के दिखाओ, मेरा काम मुझे करने दो भाई साहब, आप अपना काम करो। मैंने बोला ठीक है, और मैंने कड़क आवाज में बोला सर। फिर उसको लगा ये बंदा मानने वाला नहीं है, मुझे वो समझ नहीं आई, उन्होंने अपने दिमाग से बोला या कोई राजनीति हो रही थी वो मुझे नहीं पता था। बोला सर आप ऐसा करना तो बीडीओ साहब से बात कर लेना। मैंने बोला ठीक है बीडीओ साहब से कर लूंगा मैं बात। फिर मैंने बीडीओ साहब से फोन पे बात की। मैंने बोला सर मैं चाह रहा हूँ कि लोगों को ना थोड़ा अवेयर करने के लिए थोड़े डस्टबिन वगैरह देना चाहता हूँ, ताकि लोग थोड़े अवेयर हो जाएं। और उस दौरान ना सर दौर चला था फोटो का, भाई आप 4 डस्टबिन दो, फोटो भेजो। और बीडीओ साहब बोले भाई ये तो बड़ा अच्छा काम करे, डीसी साहब ने हमें बोला भी कहीं 2-4 डस्टबिन बांटो और फोटो खींचो। और बीडीओ साहब को लगा कि इन्होंने 5-10 डस्टबिन देने होने लोगों को, और मैंने भी फोटो खींचना बोला मेरे को बुला लेना। मैंने बोला सर ठीक है आ जाओ। और बीडीओ साहब हमने कार्यक्रम जब 1000 लोगों का कार्यक्रम तो नची बड़े ग्राउंड में होना था, मैंने वहां रख दिया। और बीडीओ साहब यहाँ पहुंच गए 11 बजे, मुझे फोन करे, बोला प्रधान जी आप कहाँ हैं? आप पंचायत घर तो आपका बंद पड़ो, बोलो डस्टबिन कहाँ देने? मैंने बोला सर इधर है अपना ग्राउंड। तो बोला इतनी दूर क्यों चले गए? वही पंचायत घर में कर लेते, अंदर देने थे। बोला और फोटो देना हमने भेजना। मैंने बोला सर ये लेते हैं फोटो, आप हो जाओ। सर बीडीओ साहब जब वहां पे पहुंचे तो मतलब वो देख के हैरान हो गए, भाई इतने 1000 डस्टबिन का ढेर, लोग पंडाल भरा, जब लेने के लिए लोग आ ही जाते हैं ना। जब कुछ मिलना हो तो हम सवेरे पूछ रहे थे, बोला ग्राम सभा पूरी करनी हो तो क्या करे? बोला ग्राम सभा में लोग ही नहीं आते। मैंने बोला दो कुछ लॉलीपॉप क्यों नहीं आते हैं, ज्यादा आएंगे, बहुत आते हैं लोग। और ये मैं किसी के पास टाइम नहीं है, और जनता भी सच्ची है अपनी जगह भाई, भाषण सुनने के लिए किसको टाइम है ना, कोई नहीं आता हमारा भाषण सुनने के लिए। बोलेंगे ना कि लोगों को भी कुछ मिलेगा वो आएंगे, लोग आते हैं। और फिर हमने सर वो बांटे डस्टबिन वगैरह, और वीडियो साहब भी परेशान हुए। बाद में उन्होंने बोला यार निरंतर मुझे तो लगा, बोला कि आपने भी
5-10 लोगों को देना। बोला इतना सारा ये आपने बजट कहाँ से किया? बोला पैसे मैंने बोला सर आपके पैसे थे, हम पंचायत में पड़े हुए थे, ऐसे मिट्टी लग रही थी पैसों को, हमने वो यूज कर लिए। बोला कैसे किया? मैं क्या ऐसे ऐसे किया सर, हमने अलग से सेल बनाया और आपके जैसे सेक्रेटरी थे अच्छे हमारे, उन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया और हमने वो काम कर लिया। बड़े खुश हुए। फिर सर ना वो एक पूरे जिला में मतलब वो खबर गई, डीसी साहब ने मुझे स्पेशल उसके लिए सम्मानित किया था, भाई बहुत अच्छा किया आपने प्रधान जी। और फिर बाकी कुछ और पंचायतों ने 10 पंचायतों ने फिर उसमें वैसे काम किया यहाँ पे, और उससे थोड़ा सा मुझे एनर्जी मिली कि नहीं यार पंगा ले लेना चाहिए, मतलब काम करना तो डरना नहीं चाहिए। और फिर लोग उसमें ना प्लास्टिक को इकट्ठा करते गए सर। अब इकट्ठा तो कर रहे हैं पर लाएगा कौन? फिर अगली हमारी जीपीडी पे जब तैयार होती है ना, तो हमने 15 वित्त आयोग में एक स्वच्छता के लिए अलग से सेल्फ रख लिया। अपनी ताकत है ना, हम कुछ भी कर सकते हैं ना पंचायत में, वो तो आप लोगों से बढ़िया कौन जानता है। हमारी संसद है, ये छोटी संसद है, उसके बाद विधानसभा की संसद है, चाहे हमारी दिल्ली की सरकार है, बराबर शक्ति है जी। हमारा दायरा अपना पंचायत का है, उनका प्रदेश का है, उनका देश का है ना। लेकिन हम जो यहाँ पे कानून बनाएंगे पंचायत में, वो हमारे लोगों के इम्प्लीमेंट होते हैं और वो हमें मानने पड़ते हैं। वो विधायिका भी उसको निरस्त नहीं कर सकती और ना ही उसको हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट उसको डिनाई कर सकती है। तो हम यहाँ से अपने कानून बना सकते हैं। और हमने फिर वो उसमें ना सेल्फ रख लिया एक अलग से स्वच्छता के लिए। हमने एक एडवर्टाइजमेंट निकाली कि हम कोई व्यक्ति रखना चाहते हैं जो यहाँ पंचायत के घर घर जाके प्लास्टिक, सिर्फ प्लास्टिक, बाकी कोई कचरा नहीं, उस दूसरे कचरे की बात नहीं की हमने, वो ले आए। तो मतलब लोग तैयार नहीं हुए जी। फिर हमारे अंकल जी हैं यहाँ से, बुजुर्ग हैं और नीडी हैं, जरूरतमंद थे। उन्होंने बोला भाई प्रधान जी मेरी इस उम्र में तुम्हारी मेरे को कोई नौकरी चाकरी मिलनी है और मैं ये काम करूंगा। और हमने भी उनको कमिटमेंट किया कि आपने पूरा दिन काम करने की जरूरत नहीं है, एक वार्ड में अगर 100 घर है तो 2 घंटे में हो जाएंगे। आप सुबह 2 घंटे आप काम करो, प्लास्टिक इकट्ठा करके ले आओ, तो कितना 100 ग्राम भी होगा, मतलब 2-4-5 किलो से ज्यादा भार नहीं होता उसका, है ना। तो इन अंकल जी ने हमारा साथ दिया सर, और हमने उसी सेल्फ से इनकी सैलरी जो इनको वेंडर क्रिएट किया और वहीं से हमने इनको सैलरी दी, मतलब हाँ। और फिर 2 साल तक वो मुहिम हमने चलाई अपनी पंचायत में। हम प्लास्टिक वैसे इकट्ठा करते गए। ये क्या करते थे कि हफ्ते में, मतलब जैसे 7 वार्ड है ना, तो इन्होंने एक वार्ड आज किया, फिर दूसरा, तो 7वें दिन बारी आती थी। तो 7 दिन में वो जितना प्लास्टिक, कितना प्लास्टिक इकट्ठा होगा, लिफाफे जितने होते हैं, मतलब आधा किलो, 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200-300 ग्राम, इतना ही होता है। कुछ लोग जो वो चूल्हे में जला देते थे, पर उससे इकट्ठा होने शुरू हो गया प्लास्टिक। तो आप देखेंगे अंदर, हमारे अंदर कितना, सिर्फ अपने ही पंचायत का इतना प्लास्टिक इकट्ठा हो गया। तो काफ़ी हमने वैसे प्लास्टिक जो वहाँ से सेल आउट भी किया, बेचा भी है, कुछ कंपनी अपने सीमेंट फैक्ट्री को भी भेजा है। मुद्दे की बात सर अब ऐसी है कि वो हमने ना जब शुरू कर दिया काम, अब बेल कौन करेगा उसको, है ना, मशीन में कौन करेगा, उसके लिए तो बंदा कोई है नहीं, अब ये तो ट्रेन तो है नहीं, स्किल्ड तो है नहीं। फिर मुझे खुद इसमें मशीनरी में काम करना पड़ा। हमारे नरेगा की जो लोग होते थे, वो जो उसमें यंग लड़के या यंग औरतें होती थी, उनको हमने यहाँ बुलाना, उनको बताया, समझाया। फिर हमने खुद यहाँ पैकिंग शुरू कर दी उसकी सामान की। अब हमारी पंचायत का 36 पंचायतों का क्लस्टर बना दिया गया है। आप सोच रहे होंगे पहले हमने 46 पंचायतें बोली, 36 क्यों बोली? क्योंकि पहले हमारा ब्लॉक भवारना होता था, अब नया ब्लॉक पालमपुर बना है, तो वहाँ पे 36 पंचायतें आएंगी। कुछ पंचायतें हमारी भवारना ब्लॉक में गई हैं। तो 36 पंचायतों में क्लस्टर बना है, और अब सारी पंचायतों का सर कूड़ा जो है प्लास्टिक का, वो हम उठा रहे हैं। 18 लोगों की टीम है, लगभग 21-22 लाख रुपया साल की इससे अर्निंग हमें हो रही है। और अब ये हमारे लिए प्लास्टिक यूनिट जो पहले सिर दर्द थी, आज ये हमारे लिए कमाऊ पूत बन गया है। और हमने अपनी पंचायत को टैक्स फ्री बनाया, सिर्फ एक टैक्स लेते हैं हम, चूल्हा टैक्स। इसके अलावा हमारे अपनी पंचायत के लोगों से कोई पैसा नहीं ले रहे हैं। जितना भी उनका कचरा उठा रहे हैं, मुफ्त में उठा रहे हैं। सारा पैसा हम अपनी यहीं से सैलरी से, अपनी पंचायत की इनकम से कर रहे हैं सर। तो यही है हमारी यूनिट की जो छोटी सी कहानी थी। और अभी इसके लिए हमने पिछले महीने यहाँ पे डीसी साहब आए थे और स्टेट के कोऑर्डिनेटर एसबीएम के आए थे, तो उन्होंने हमें 47 लाख रुपए का
एक और प्रोजेक्ट सेंक्शन कर दिया है ताकि हम ये जो हमारा प्लास्टिक है इसकी मतलब रिसाइकलिंग भी उसका कर सके। इसके हमने उन्होंने बोला है हमने कि उसके जैसे तसले बना दें, गमले बना लें, वही तसले मनरेगा के लोगों को दे दें काम करने के लिए। गमले बन जाए तो वही अपने बनाए हुए गमले हम चौराहे पे गलियों में लगाएं, वहाँ पे रखें। तो उसके लिए हम काम करें। 47 लाख रुपए का वो हमारा ऐसा जो सेंक्शन हो गया। जनवरी में हमारे चुनाव है, हमारा इतना ही टर्म था, मतलब 2 महीने का समय हमारा बचा हुआ है। उसमें जितना टाइम लगेगा उसमें हम काम करेंगे। आगे आने वाली टीम जो होगी वो देखा जाएगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। दोस्तों, आपके कुछ सवाल जवाब कुछ होंगे पंचायतों के रिलेटेड, आपके साथ कोई दिक्कतें आई होगी, आपके साथ भी कई चीज़ें फेस आपने की होंगी, तो आप ज़रूर शेयर करें कि उनसे कैसे निकलना होता है प्रधान को या सेक्रेटरी को। वो चीज़ें आप ज़रूर शेयर करें सर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंद।